नमस्कार, मैं हूँ इस ग्रुप से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के बाबू वाटिका मैदान में। तो आप देख सकते हैं कुछ छात्र फिर से जुड़े हुए हैं 10 से 12 दिन से लगातार जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा रद्द मामला को लेकर। बार बार ये मामला सामने आ रही है और हमारे विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ कुछ छात्र एकजुट हुए हैं और इनका कहना है कि कल भी महाजुटान लाखों की संख्या में लोग आएंगे और जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा के आखिर क्या सरकार निर्णय लेगी, वो निर्णय को लेकर लोग एकजुट होंगे। Tomorrow is the last chance to prove your worth। कि आप स्टूडेंट है इसका परिचय देने का कल ही एक मौका है, वन एंड ओनली मौका है ना। तो डू एंड डाई का मतलब यह है कि आप कल बड़ी से बड़ी तादाद में मोराबादी बापू वाटिका दिन के 11 बजे पहुंचे और चट्टानी एकता का परिचय दे, यूनिटी का परिचय दे, अपने हक की बात रखे और जो सच है सच का साथ दे और झूठ के खिलाफ जो है झूठ का पर्दाफाश करे। और जब तक आप यहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं होंगे, जब तक यहाँ आप खुद मौजूद नहीं होंगे, तब तक ट्विटर कैंपेनिंग करने से या कमेंट्स करने से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। सरकार अपने डिसीजंस ले रही है, कैबिनेट अपने डिसीजंस ले रही है, जेएसएससी जहां है वहीं बनी हुई है, उसको रिमोर्स भी नहीं है, उसको ग्लानि नहीं है कि उसने कुछ भी ऐसा गलत किया है, क्योंकि आपने उसे कटहरे में नहीं खड़ा किया है, आपने उसके गिरेबान को पकड़ा नहीं है, आपने उससे पूछा नहीं है, आपने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की। इसलिए कल वो हिम्मत दिखाने का दिन है। आप वो हिम्मत लेके आइए, अपने आप में यूनिटी लाइए, अपने आप में एकता लाइए, अपने कॉन्शियसनेस को जगाइए और अपनी सूझबूझ का परिचय दीजिए। जी, अगर बात नहीं मानी गई कल की बात, तो क्या इसके बाद क्या परिणाम? तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। कल तो फिलहाल अभी कल जो होने वाला है उसके बारे में जो चर्चा जो बात करनी है वो मैं अभी कर रही हूँ। कल अगर कुछ नहीं होता है तो फिर उसका डिसीजन हम कल ही लेंगे। कैबिनेट का भी बैठक जी, कल कैबिनेट की भी बैठक है, तो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कल किस तरह से जो है कैबिनेट पे इफेक्ट पड़ता है इतने सारे स्टूडेंट्स का एक जगह। कैबिनेट में कुछ ऐसी प्रस्ताव रखा गया है? अभी तक तो नहीं रखा गया। वही तो मैं कह रही हूँ कि किस तरह की इनसेंसिटिव गवर्नमेंट है ये। अगर भ्रष्टाचार हुआ, अगर जेएसएससी ने एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराया, अगर पेपर लीक का मामला सामने आता है, अगर रिपीटेड क्वेश्चंस का मामला सामने आता है, तो सरकार तत्काल एक्शन क्यों नहीं लेती है इस पर? सरकार क्यों नहीं फौरी तौर पर उस एग्जाम को कैंसिल कराती है? सरकार क्यों ये सब सारी बातें जो है होती रहती? आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बातें नहीं पता है कि मोराबादी में बापू वाटिका में क्या हो रहा है, ट्विटर में क्या चल रहा है, लोग जो है वो किस तरह से, स्टूडेंट जो है किस तरह से परेशान, हताश और निराश है? उन्हें नहीं दिखता है कि 8-8 साल बीत गए, 8-8 साल गुजर गए, एक परीक्षा ढंग से नहीं हुआ है, नहीं लिया गया है। ये चीज अगर देखने के बावजूद वो अनदेखा करके अपने दूसरे मसलों और दूसरे मामलों को तरजीह देती है, वैल्यू देती है, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि जितने स्टूडेंट्स हैं अगर वो नहीं आते हैं और अपनी चट्टानी एकता का परिचय नहीं देते हैं, तो फिर ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होने वाला है। So we need to evolve. We need to, introduce a new kind of politics. We need to introduce a fair and clean system. जी, लेवल पर नहीं हुआ है, एक पूरी सोसाइटी के लेवल पर गड़बड़ी हुई है। करप्शन बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। जिन्हें लगता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई का अगर उसका परिचय देने का वक्त है, तो वो कल का दिन है। कल ही ऐसा निर्णायक दिन है जब वो अपनी सूझबूझ का परिचय दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि 24 जिला के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्शियसली जिन्हें ये समझ में आता है कि करप्शन के खिलाफ सिर्फ लड़ाई उनकी अकेले की नहीं है, ये इस पूरे समाज की तरफ उनकी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व बनता है, तो वो जरूर से जरूर कल 14 तारीख है, कल 11 बजे बापू वाटिका में, जिस तरह से आपने देखा कि ऐलान किया गया है, पहले भी काफी दिनों से इस बात पे चर्चा हो रही थी, इस तारीख में चर्चा हो रही थी, तो कल का दिन वो निर्णायक दिन है। और कल ही का क्या प्लानिंग है आप लोग का? कल 14 अक्टूबर को महाजुटान बापू वाटिका में रखा गया है। हम झारखंड के जितने छात्र हैं, जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले या अन्य एग्जाम के, जिसके छात्र के भविष्य के साथ सब दिन खिलवाड़ होते रहा है, हम सबसे यही आह्वान करेंगे कि सब कल 14 अक्टूबर को बापू वाटिका में पहुंचे और एक आंदोलन को कैसे आगे करना है, और कल के बाद एक फिर आगे का प्लानिंग भी तैयार होगा कि क्या करना है छात्र को। इसलिए कल सब पहुंचे और कल एक जो भी बापू वाटिका में आंदोलन रखा गया उसमें सारा कोई पहुंचे, और नहीं तो छात्र के साथ सब दिन खिलवाड़ होते रहेगा सर। और यहाँ जो कमेंट्स में कमेंटबाजी करते हैं कि घर में बैठे बैठे, उनसे कुछ नहीं होना है दोस्त। सारा फिजिकल प्रोटेस्ट में आइए और छात्र को सब मिलकर सरकार को मैसेज दीजिए कि जब तक झारखंड सीजीएल रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठने वाले हैं। सरकार सही तरीका से जांच नहीं करवा रहा है, सारा फर्जी स्टूडेंट बुला के
और क्या सिंपैथी बटोरने में लगा हुआ है सरकार। इसलिए सरकार को गलत काम न करे, छात्र के भविष्य के साथ न खेले। इसलिए सारा छात्र पहुंचे कल 14 अक्टूबर को रांची बापू वाटिका में, यही मेरा कहना है सर। कल भी सरकार नियुक्ति पत्र बांटने जा रही है। सरकार जितना नियुक्ति पत्र बांट रही है ना सर, सारा में करप्शन से ही सारा नियुक्ति हुआ है सर। बस सारा में करप्शन हुआ है, और सब सरकार जांच अगर सही से करवा ले तो सारा नियुक्ति में करप्शन मिलेगा और सब सारा लड़का जेल में मिलेगा।